हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है वृत्त, उसका प्रमेय 10.1। तो देखेंगे प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय कहता है 10.1 वृत्त का सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो प्रमेय है इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। और प्रमेय ये कह रहा है कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त का जो है कोई भी एक आप बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं ये एक वृत्त है और उसका एक बिंदु है ये P, ठीक है। तो ये जो बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा पास किया जा रहा है। तो ये स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, इसका नाम हम लोग देते हैं एक्स वाई। तो ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो बिंदु है और ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है, इससे जो है इस पर जो है लंबवत होती है, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, ये जो वृत्त है इसका हम लोग केंद्र मान लेते हैं कि O है। तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया स्पर्श रेखा और ये क्या हो गया स्पर्श बिंदु। तो इस थ्योरम में यही प्रूव करना है कि जो स्पर्श रेखा है और ये जो वृत्त की जो त्रिज्या है जो कि स्पर्श बिंदु से पास हो रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु, ये इस पर क्या है, लंबवत है। यानी कि इन दोनों के बीच में स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि ये दोनों लंबवत होते हैं, यही आपको क्या करना है, थ्योरम में प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, एक वृत्त बनाना है, एक स्पर्श रेखा बनाना है, यहाँ पर आपको त्रिज्या बनाना है, इसका नाम देना है P, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया एक्स वाई और ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र O। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, तो जो भी चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, यानी कि O केंद्र वाली क्या है, एक वृत्त है। तो वही हमें लिखना है यहाँ पे O केंद्र की वृत्त है जिस पर ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, जिस पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है। इसके बाद हमें क्या लिखना रहता है, सिद्ध करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इस प्रमेय में कि जो OP है, यानी कि ये जो त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा पे क्या है, लंबवत है। यानी कि हमें सिद्ध करना है ये जो OP जो है ये लंबवत है एक्स वाई के। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है OP जो है लंबवत है किसके, एक्स वाई के। अब अगला स्टेप में हम लोग रचना करेंगे, इसमें रचना की जरूरत है, रचना आपको करना पड़ेगा। तो अगला हम लोग लिखेंगे रचना। तो यहाँ लिखना है रचना। रचना में ये करना है कि ये जो स्पर्श रेखा पर एक बिंदु जो P है, इसके अतिरिक्त आपको जो है इस स्पर्श रेखा पे एक और बिंदु लेना है। तो हम लोग यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं इस पे, यहाँ पर, और इसका नाम देते हैं, ये स्पर्श रेखा पे एक और बिंदु लेंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग Q। बहुत ही इजी प्रमेय है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आपका जो है 10th क्लास में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बिंदु ले लेते हैं Q। तो इस बिंदु को Q को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र से इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं। अब जिसको भी आप रचना करेंगे उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये हम लोगों ने मिला दिया। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु Q लें तथा OQ को मिलाएं। यानी कि O को Q से क्या करें, OQ को मिलाएं। तो ये हो गया आपका रचना। अच्छा, यहाँ पर ये देखेंगे जब हम लोग ये O को Q से मिला रहे हैं तो ये वृत्त पर ये रेखा इस पॉइंट बिंदु पर यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कुछ R, ये R है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला हम लोग लिखेंगे सिद्ध। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रमेय है इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा रूल जानना है यहाँ पे नोट में,
कि यदि कोई भी रेखा होती है, मान लीजिए कि कोई एक सीधा सीधा रेखा है, कोई एक सीधी लाइन है, ये हम लोग एक सीधा लाइन खींच लेते हैं और इसके सामने में अगर कोई बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु ओ है, ठीक है, और ये एक रेखा है, कुछ भी नाम देते हैं एक्स वाई, और इस बिंदु से जब हम लोग इस रेखा पर लाइन खींचते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन ये खींचें, एक और लाइन यहाँ पे ऐसे खींचें और यहाँ पर एक और लाइन ऐसे खींचें, फिर इधर से इस तरह से बहुत सारी जब लाइन खींचेंगे तो आप क्या दिखेंगे कि जो ये रेखा के सामने जो बिंदु है, इस बिंदु से इस रेखा पर जो सबसे छोटी रेखा होगी वो लंबवत होगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए कि ये इसका नाम देते हैं रेखा का, ये रेखा है, इसको अलग अलग नाम से नोट करते हैं। जैसे ये एक रेखा है पी, ये वाला क्यू, पी क्यू आर एस और टी, बस इसको समझ जाएंगे तो ये जो थ्योरम है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है इसके सामने एक बिंदु है ओ, और इससे हम लोगों ने अलग अलग लाइन खींचे हैं, एक है ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस और ओ टी। तो ये जो रेखा है ये देख सकते हैं ओ पी, ये क्या होगा, ओ क्यू से बड़ी है क्योंकि ये थोड़ी तिरछी है तो ये बड़ी है, और या ये कह सकते हैं कि जो ओ क्यू है ये ओ पी से क्या है, छोटी है। और इधर जाएंगे तो ये जो ओ आर है ये ओ क्यू से और ओ पी से क्या है, छोटा है। अब इधर इधर बढ़ते हैं तो ये रेखा बड़ी हो जा रही है, ये जो ओ एस है ये ओ आर से क्या है, बड़ा है, और ये ओ टी जो है, ओ टी, ये दोनों से क्या है, बड़ा है, और ये दोनों जो रेखा है इससे क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं कि सबसे छोटी रेखा कौन है, ये वाली, ये ओ आर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लंबवत रेखा है, जो लंबवत है यहाँ पर, तो ये सबसे छोटी रेखा है। तो जो सबसे छोटी रेखा होती है, किसी भी रेखा के सामने से अगर बहुत सारा लाइन खींचा जाता है तो जो सबसे छोटी रेखा होती है, ये देख सकते हैं ये इससे छोटा है, ये रेखा इससे भी छोटा है, ये रेखा इससे भी छोटा है, और ये रेखा इससे भी छोटा है। बाकी सभी जो चार रेखाएं हैं इससे ए ओ आर क्या है, छोटा है। तो जो सबसे छोटी रेखा होती है ना वो हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब हमें यही यहाँ पे दिखाना है, यदि हम लोग ये दिखा दें कि जो ओ पी, हमें क्या दिखाना है कि ये जो ओ पी है वो एक्स वाई पे क्या है, लंब है। तो यदि हम लोग ये दिखा दें कि जो ओ पी जो रेखा है ये ओ क्यू से, ये ओ क्यू से क्या है, छोटा है, ये छोटा है, ये बस दिखा दें तो क्या हो जाएगा, ये रेखा इस पे क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। क्या दिखाना है, ये जो ओ पी है हमें ये दिखाना है कि ये ओ क्यू से, ये जो ओ क्यू है इससे क्या है, ये छोटा है, तो छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, एक ही रेखा नहीं, आप चाहेंगे तो दो तीन रेखा भी यहाँ दिखा सकते हैं, पर हम लोग एक ही रेखा से दिखाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो ओ पी जो होगा, ये ओ पी और ओ आर ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये जो ओ पी है और ये ओ आर है ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक ही त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ओ पी जो है वो बराबर है किसके, ओ आर के, ओ आर के कैसे, तो समान त्रिज्या, दोनों त्रिज्या की लंबाई क्या है, बराबर है, समान त्रिज्या, एक ही वृत्त की दोनों क्या है, त्रिज्या है। ये देखेंगे ये जो ओ पी है और ये जो ओ आर है दोनों त्रिज्या है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे समान त्रिज्या। नेक्स्ट अगला यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओ आर है ये ओ क्यू से, ये जो ओ क्यू जो लाइन है उससे ओ आर क्या है, छोटा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आगे, और जो ओ आर है ये क्या है, छोटी है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से, ओ आर छोटी है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू इसकी लंबाई बड़ी है। और यहाँ पर ओ आर जो है और ओ पी आपस में बराबर है, अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे लिखा था ओ पी और ओ आर क्या है, बराबर है। तो ये जो ओ आर है उसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओ पी को पुट कर सकते हैं। तो इस ओ आर के जगह, क्योंकि ओ पी और ओ आर बराबर है, तो ओ आर के जगह क्या लिख देना है, ओ पी। यहाँ लिखेंगे ये जो ओ पी है, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ क्यू से छोटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ओ आर ओ क्यू से छोटा है, और ओ क्यू ये जो ओ पी है और ओ आर ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये भी क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। ठीक है, तो ये जो रेखा है ये इससे क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो बस यही तो हमें दिखाना था। अब नेक्स्ट यहाँ पे नीचे हम लोग को लिखना है, चूँकि ओ पी, अब ये क्या हो गया, ओ पी सबसे छोटी रेखा हो गई, ओ पी सबसे छोटी, लिख देंगे कि भुजा है, सबसे छोटी भुजा है, केंद्र केंद्र से केंद्र से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, और हम जानते हैं कि
किसी भी बिंदु से, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बिंदु से किसी भी रेखा पर खींची गई भुजा, चूँकि ओपी सबसे छोटी भुजा है केंद्र से स्पर्श रेखा पर, और हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर खींची गई सबसे छोटी दूरी या सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा लंबवत होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, एक्स वाई पे, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, बस यही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमें बस ये दिखाना था, ये एक रेखा है, इस पे इस बिंदु से ओपी भी खींचा गया है और एक लाइन, और एक यहाँ ओ क्यू भी है। अगर हम लोग ये दिखाते हैं कि इससे ये क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो है प्रमेय 10.2 करेंगे वृत्त का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।